वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट्स। मी टॉपिक अपडेट्स में आपका स्वागत है। तो आइए हम आज से बात करेंगे बिहार सीजीएल, जो नवंबर में डेट आ चुका है एग्ज़ाम का। उनका सिलेबस मैं एक बार रिवाइज करवा दूं, क्योंकि आ, अब ज़्यादा टाइम नहीं रह चुके हैं कि जिस एग्ज़ाम के। तो जो भी तैयारी है और जो हम लोगों का कमज़ोर पर्सन है जिनका तैयारी नहीं हुआ है, तो उन्हें हम एक बार देख लें उस टॉपिक के, और उन्हें हम एक बार रिवाइज कर लें। तो बात करें हम बिहार सीजीएल में, तो टोटल क्वेश्चन की संख्या हमें 150 रहेंगे। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इनके लिए हमें 2 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे 15 मिनट का इसका टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें चार सब्जेक्ट रहेंगे, ये तो आप लोग का पता ही होगा। तो आज हम बात कर लें, चलिए, क्वेश्चन के 150 क्वेश्चन, और मार्क की बात करें तो 600 मार्क का रहेगा, ठीक। समान अध्ययन इसमें पूछा जाएगा। समान अध्ययन में सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे। समान विज्ञान और गणित, इसमें 50 क्वेश्चन। तो विज्ञान से कि साइंस से यानी कि 25 क्वेश्चन रहेंगे, और मैथ से कितने रहेंगे? 25, यानी कि अप्रॉक्स 25 होना चाहिए। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 25 ही होगा, इससे कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं मैथ और साइंस के। इसके साथ देखते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की बात करेंगे तो वेटेज ज़्यादा है रीजनिंग की। इसमें टोटल रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे, और ये 200 मार्क के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने के मार्क का रहेगा? 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो आप समझ गए। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आगे देखते हैं। चलिए इनकी डिटेल से बात करते हैं। देखिए, सीजीएल सिलेबस, इसकी बात करें प्रीलिम्स, मतलब इसके सीजीएल के प्रीलिम्स जो होती है, ऑब्जेक्टिव प्रकार के परीक्षा होती है, ठीक है। इसके क्वालिफाइंग स्वभाव की होगी, जो भी होंगे प्रारंभ में वो सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे, ओके। आगे देखते हैं। सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा के लिए समय अवधि 2 घंटा 15 मिनट, मैंने पहले ही बात कर लिया है, 2 घंटा 15 मिनट का होगा। आगे बात करते हैं। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण प्राप्त करते हैं वे मुख्य परीक्षा के पात्र होंगे, यानी कि जो पहले एग्जाम में क्वालिफायर होंगे वही सेकेंड एग्जाम में पेपर देंगे। इसमें क्वेश्चन हर एक भाग में, यानी कि मैंने 50 प्रश्नों के साथ 3 हिस्से में बांटा गया है, ठीक है। 50 50 50, इंग्लिश सॉरी, साइंस और मैथ को एक कैटेगरी में रखा गया है। टोटल 600 मार्क का हो गया, और प्रश्न की संख्या 150। 4 अंक के रहेंगे, और नेगेटिव की बात करेंगे तो इसमें नेगेटिव रहेंगे। कितने अंक काटे जाएंगे? प्रत्येक गलत पर 1 नंबर काटा जाएगा, ठीक। चलिए, अब पेपर की बात करें, सेकेंड पेपर की, मेंस पेपर। मेंस पेपर की बात करें तो इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे? मेंस पेपर में एक पेपर रहेगा आपको हिंदी, पहला पेपर हिंदी ही देना पड़ेगा, और हिंदी 100 क्वेश्चन रहेंगे, और आपको प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है। 100 क्वेश्चन 400 नंबर का, ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। अगर आप हिंदी पेपर में क्वालिफाइंग नहीं होते हैं तो क्या होगा? आपका ये सब्जेक्ट काउंट नहीं होगा। ये आपने बहुत ही अच्छा भी कर लिया, जब तक आप हिंदी क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आपका ये काउंट नहीं होगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको हिंदी मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ क्वालिफाइंग करना। इसमें 30% दिया हुआ है, सॉरी 30% लाना, आगे बात कर लेंगे इसके। लेकिन वो उसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क भी दिया जाएगा, इतना नंबर। चलिए आगे बात करते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में की बात करें तो ये 3 खंड में रहेगा। जैसे पीटी की बात करें फर्स्ट पेपर की, उसी तरह पेपर 2 भी कितने सेम क्वेश्चन रहेंगे, मतलब सेम पैटर्न के रहेंगे, और उतने ही मार्क के होंगे। 600 मार्क के ही ये होंगे। 200 200 200, टोटल 600 मार्क होंगे। 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। खंड समान अध्ययन 50 क्वेश्चन रहेंगे।
साइंस और मैथ से, और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से। तो ये तो समझ गए आप। चलिए, अब प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो उसमें देखते हैं थोड़े मुख्य परीक्षा में क्या क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए, ये भी सेकंड पेपर में विभाजित है, पेपर 1 और 2, दो पेपर में ये विभाजित है। हिंदी कुल 400 मार्क्स का एवं 100 प्रश्न होंगे, ये तो मैंने अभी बता दिया। पेपर 2 में पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 30% की बात किए थे हम पेपर 2 में, मतलब अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि हिंदी में हमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी हम पेपर 2 के लिए पात्र होंगे। ठीक है, पेपर 2 में खंड 3 खंड होंगे और इसके लिए भी टाइम हमें 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। चलिए, देखिए ये बोला गया है BSS CGL प्रीलिम्स और मेंस पेपर 2 दोनों के लिए पाठ्यक्रम एक बराबर है, नीचे देगा अनुभव मतलब दोनों के लिए सेम सिलेबस है, पीटी और मेंस के लिए। सिलेबस में क्या क्या हमें इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना जरूरी है, वो उसकी बात कर लेते हैं। जैसे समान अध्ययन की बात करें तो इसमें देखिए करंट है, वैज्ञानिक प्रकृति, पुस्तकें और लेखक, राज और राजधानी, भाषाएं, भारतीय भाषाएं, मुद्रा और खेल, यानी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और मैं इसे इसी चैनल पे इसके हर टॉपिक वाइज कवर करवाऊंगा। जैसे मैं अभी से 1 महीने के लिए जैसे भी है, मैं जितना टॉपिक हो सके संभव हो सके मैं कवर करवाऊंगा, और अपने आप से तैयारी में लगे रहें। आगे बात करते हैं। चलिए, घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये टॉपिक आगे था, खेल तक था, आगे है महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ना है। महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ना है, भारत और पड़ोसी देशों का इतिहास पढ़ना है, यानी कि हमें जो भी आसपास के, जैसे भारत के सभी पड़ोसी देश के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे जानना जरूरी है, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो या करंट से। संस्कृति पढ़ना है हमें, ज्योग्राफी पढ़ना है, आर्थिक परिदृश्य पढ़ना है, संविधान और राज्य प्रशासन पढ़ना है, देश की राजनीतिक श्रृंखला, पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज। तो ये इतने टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आगे आगे की बात करेंगे तो ये है राष्ट्रीय खेल में बिहार का योगदान, यानी बिहार से भी क्वेश्चन आएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, जो भी आंदोलन है वो भी इम्पोर्टेंट है। भारत और पड़ोसी देश के बाद हम ऊपर में भी किए थे। और देखिए, आसपास की आचरण के बारे में जागरूकता का अवलोकन करने के लिए आसपास के समाज के ज्ञान से संबंधित प्रश्न, यानी कि जो भी आपके आसपास हो रहा हो करंट में उससे भी रिलेटेड पूछा जाएगा। बीते हुए घटना, यानी कि बीते हुए घटना और वर्तमान घटनाओं से जुड़े प्रश्न उनके तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैसे कोरोना भी आया, इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है और क्या क्या हुआ, इनके बारे में भी ये पूछा जाएगा। बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पुरस्कार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य एवं भारत देश के आसपास से अन्य देशों से संबंधित प्रश्न, यानी कि जो भी भारत देश के आसपास पड़ोसी देश है उनसे प्रश्न देखे जाएंगे। आगे बात करें हम साइंस की, तो साइंस में इन्हें डिटेल में नहीं बताया, लेकिन ये इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और भूगोल, ये तीनों से साइंस से रहेगा। ओके, आगे बात करें मैथ के सिलेबस में करेंगे तो क्या है, एवरेज है, परसेंटेज है, कार्य समय रहेगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रवृत्ति, ये सब रहेगा, लाभ हानि रहेगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, समय और दूरी रहेगा, HCF और LCM रहेगा, कम उम्र आदि, यानी कि एज प्रॉब्लम रहेगा, दंड आरेख, जो भी दंड आरेख, यानी कि जो भी ग्राफ से रहेगा उससे रहेगा, संचित ग्राफ, पाई चार्ट, यानी कि ये 3 टॉपिक को आप अच्छे से देख लेना। बाकी सब तो सभी टॉपिक मिलते जुलते हैं। आगे बात कर ले, इसमें एडवांस से नहीं पूछे जाएगा, जो भी है ये एडवांस को छोड़कर इधर भी जो भी है अर्थमेटिक, इनसे पूछा जा रहा है। अर्थमेटिक पे आप फोकस कीजिएगा। बात करें मेन सिलेबस इनका, तो मेन है आपका
रीजनिंग रीजनिंग में वेटेज है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन आपको बहुत ही मायने रखता है। तो आइए बात करेंगे इसका। जैसे है श्रृंखला, गणितीय तर्क, वेन डायग्राम, संख्या श्रृंखला, असमानता, कोडिंग डिकोडिंग, समस्या समाधान तकनीक। ये सारे टॉपिक जो है वही टॉपिक है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। दृश्य स्मृति, अंगणित एवं संख्या श्रृंखला, अंगणित तर्क, यहाँ दो दो बार ये दे दिया गया है। गैर मौखिक यानी जो भी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होता है उनसे रहेंगे। सिलो सिलो साइलोलिज्म है, और बैठने की यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट। ओके। तो ये इतने सिलेबस थे रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट है, आप देख ले एक बार। और ये मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, और इसके थ्रू आप तैयारी में लग जाए, जो टॉपिक आपका इससे कवर कर ले, जो आपका टॉपिक ना छूटे। चलिए आगे बात करें। हिंदी। तो हिंदी व्याकरण से जितने भी सवाल हैं वो पूछे जाएंगे हिंदी में। ठीक है। तो ये हम मेंस में फिर से इन पे बात करेंगे। पहले पीटी के लिए हमें अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीटी के लिए। ये मैंने जो बिहार एसएससी अपना नोटिफिकेशन दिया था उसमें ये सिलेबस है। जैसे खंड का समान अध्ययन, समसामयिक है विषय, उनके पड़ोसी भारत और उनके पड़ोसी देश हैं, विज्ञान और गणित है, तो ये सब है। रीजनिंग है। तो ये सब आप पीडीएफ से देख लेना। चलिए। तो अब बहुत ही लंबी वीडियो हो चुकी है, और आप अपना ऐसे ही तैयारी करते रहें। थैंक यू।